हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूपी टेट सी टेट सॉल्यूशंस में। ये हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है एचसीएफ और एलसीएम। इसके कुछ सवाल है, चलिए देखते हैं। पहला सवाल क्या है। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 315 है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। इस तरीके का एक सवाल मैंने आपको पहले भी कराया था। तो संख्याएँ कितनी दे रखी हैं। संख्याओं का अनुपात 5x। पहली संख्या कौन सी आ जाएगी हमारी 5x। सेकंड संख्या क्या हो जाएगी हमारी 7x। ठीक है। और इनका एलसीएम कितना दिया हुआ है, लहसा कितना दिया हुआ है 315। ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 35x इक्वल टू कितना 315 आ जाएगा। ये 35 से कितनी बार जाएगा, ये 35 से 9 बार जाएगा 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9। तो हमारी पहली संख्या कितनी आ जाएगी 5 × 9 तो 5 45 पहली संख्या आ गई। दूसरी संख्या क्या आ गई हमारी 7 × 9 63। तो इन संख्याओं का गुणनफल पूछा है कितना होगा। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड करेंगे 45 × 63 पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल पूछा है। तो कितना आ जाएगा 2835। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 216 है तथा इनका में से 27 है। ये संख्याएं हैं, ये आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगर आता है तो करिए वरना देखिए। तो मैंने दो सहभाज्य संख्याएं मानी, सहअभाज्य संख्याएं। मैंने दो सहभाज्य संख्याएं मान ली, एक ए और एक बी। अगर मैं इनके में से गुणा कर दूं तो ये मेरी संख्याएं बन जाएंगी। तो मेरी ये संख्याएं बन जाएंगी अगर मैं इनमें में से गुणा कर दूंगा तो 27A और 27B। 27A मेरी पहली संख्या हो गई, 27B मेरी दूसरी संख्या हो गई। और इनका योगफल कितना दिया हुआ है 27A + 27B। इनका योगफल 216 है। 27 मैं इसमें से कॉमन ले लूँ, A + B = 216। A + B = ये 27 से कितनी बार जाएगा, ये 27 से 8 बार जाएगा। A + B कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा मेरा। ठीक है। अब यहाँ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे क्या देखना है मुझे ऐसी दो सहअभाज्य संख्याएं चाहिए जिनका योगफल 8 हो। वे कौन कौन सी होंगी, दो ऐसी सहअभाज्य संख्याएं चाहिए। ठीक है, ऐसा पेयर, एक तो 1 होगा और 7 होगा, और एक कौन सा होगा, एक 3 होगा और एक 5 होगा। ठीक है। तो ये इनके अलावा और कोई भी पेयर नहीं बनेगा, ये दो पेयर बनेंगे मेरे, एक 7 और एक 3 और 5। अब ये जो जोड़े आए ना मेरे पास दो, 1 7 और 3 5, इनको अच्छा अगर इनका उल्टा कर दूं 7 1, एक ही बात है ना, या तो 1 7 हो या 7 1 हो, ऐसे करेंगे। या तो 5 3 हो या तो 3 5 हो, एक ही बार लिखेंगे एक संख्या को। तो अब ये जो मेरे पास संख्या आई, मैं इनको इन संख्याओं में रख दूं तो मेरे पास संख्याएं आ जाएंगी। ये जो मेरे पास जोड़े आए, ये मेरे पास दो जोड़े आए ना, ऐसे जोड़, अगर मैं इन जोड़ों की संख्याओं को इसमें रख दूं तो मेरे पास संख्याएं आ जाएंगी। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी मेरे पास 27 × 1 = 27। इसी की दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 27 × 7। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यह आ जाएगा हमारा 189। ये 189 आ जाएगा। अब दूसरे जोड़े को रखेंगे, दूसरे जोड़े से पहली संख्या कितनी आएगी 27 × 7। ठीक है, सेकंड 27 × 3, 27 × 3 रखेंगे और इधर रखेंगे 27 × 5। ठीक है, यह हमारा आ जाएगा 81 और यह आ जाएगा 27 पंजे 135, यह आ जाएगा 135। ठीक है। तो अब ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ है 27 189 या 81 135। क्या दिया हुआ है 27 89 दिया हुआ है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन में देखेंगे, संख्याएं दोनों निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, कौन सी संख्याओं को रख के संख्या निकाली हुई है। इस सवाल में ये भी पूछ सकता था कि कितने जोड़े होंगे। अगर ये पूछे कि कितने जोड़े होंगे तो 2 जोड़े होंगे। ठीक है। और इसकी योगफल की जगह ये क्या दे सकता है, योगफल की जगह यहाँ पे अंतर भी दे सकता है। ऐसे कुछ सवाल दिए हुए हैं जो योगफल की जगह अंतर दिया हुआ है, वो उसका निकालने का तरीका भी यही होगा। तब हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, तब हम यहाँ पे माइनस देखेंगे। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। इस तरीके के सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा शेष बचे, 5 तथा 6 शेष बचे। तो इन सवालों को कैसे करते हैं पहले ये समझ लीजिए। जब कभी भी बड़ी से बड़ी पूछी जाए तो ध्यान रखना महत्तम समापवर्तक निकालना है दोनों संख्याओं का। ठीक है। और कब निकालेंगे, पहले जो शेष बच रहा है ना उनको क्रमशः घटा लेंगे। 804 में से 5 को घटाएंगे, 1745 में से 6 घटाएंगे। जो घटाने के बाद संख्या आएगी उनका आपस में महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। कैसे, पहली संख्या कितनी दी हुई है 804, इसमें से मैं 5 माइनस करूँगा
दूसरी संख्या दी हुई है 1745, इसमें से मैं 6 माइनस करूँगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो पहली मेरी संख्या आ जाएगी 799, दूसरी संख्या आ जाएगी मेरी 1339, 1739, 1739, दूसरी संख्या आ जाएगी 1739। अब करूँगा मैं से, अब निकालूंगा 799 को, 799 से 1739 को भाग करूँगा, इसका महत्तम समापतक निकालूंगा। ध्यान रखना, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए और क्रमशः कुछ शेष बच रहा हो तो पहली संख्या में से पहला शेष घटाएंगे, दूसरी संख्या में से दूसरा शेष घटाएंगे, जो संख्या बचेगी उन संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। बड़ी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग कर देंगे। तो ये जाएगा 2 बार, कितना आ जाएगा 1598, ये बचेगा हमारा 141। अब 141 से 799 को भाग देंगे, ये जाएगा हमारा 5 बार, 705 आ जाएगा, कितना बचेगा 4 9। ठीक है, अब 141 को भाग देंगे, 94 से जाएगा 1 बार, कितना बचेगा 47। ठीक है, 47 बचेगा। अब 94 को देंगे भाग, ये 2 बार जाएगा, सीधा सीधा कट जाएगा, कोई भी शेष नहीं बचेगा। तो हमारा महत्तम समावर्तक कितना आ गया, में से आ गया मेरा 47। यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब ही महत्तम समावर्तक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से निकालना है। इसी तरीके का एक और सवाल देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 639, 712, 1525 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9, 8 शेष बचे। तो बड़ी से बड़ी पूछा है तो मुझे क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना है तीनों संख्याओं का। 639 में से 10 माइनस करूँगा, पहले वाली ही ट्रिक है, पहले वाला ही तरीका है करने का, ट्रिक नहीं है, तरीका है करने का। 712 में से 9 माइनस करूँगा, 1525 में से 8 माइनस करूँगा, तो पहली संख्या क्या आ जाएगी मेरी 639 माइनस 10, दूसरी संख्या 712 माइनस 9, तीसरी संख्या 1525 माइनस 8। ठीक है, तो पहली संख्या आ जाएगी 629, दूसरी संख्या आ जाएगी मेरी 703, तीसरी संख्या आ जाएगी 1517। अब किसी भी संख्या से किसी भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे लो, आंसर सेम आएगा। तो मैं 703 से 1517 को भाग दे रहा हूँ, तो कितनी बार जाएगा देखिए, ये 2 बार जाएगा, 1406 बार। कितना शेष बचेगा, 1 1 और 1, 703 यहाँ पे कॉपी किया, ये जाएगा 6 बार, कितना बचेगा 6 6 6। ठीक है, अब ये बचेगा यहाँ पे 37 बचेगा, और 111 हमने यहाँ पे उतार लिया, और ये जाएगा 3 बार, पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ नहीं बचा ना। तो हमारा महत्तम समावर्तक कितना आ गया, या बड़ी से बड़ी संख्या कितनी आएगी 37। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। पहले वाला ही तरीका है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो हमें क्या करनी है, कितनी भी संख्या दी गई हो उतना ही शेष दिया गया होगा, पहली संख्या में से पहला शेष घटाएंगे, दूसरी में से दूसरा, तीसरी में से तीसरा, संख्याएं निकाल लेंगे, और छोटी संख्या से बड़ी संख्या को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, हमारा में से आ जाएगा, वही में से हमारा आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बोल दी, इसमें भी क्या निकालेंगे, महत्तम समावर्तक निकालेंगे। कौन सी है जिसमें 590, 908, 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ये पहले सवाल से थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या बोल रहा है, प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। तो जब प्रत्येक दशा में समान शेष बचे ऐसा बोला गया हो तो इन संख्याओं को हम आपस में माइनस करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। 908 में से 590 घटाऊंगा, 1014 में से 908 घटाऊंगा, फिर 1014 में से 590 घटाऊंगा। इस तरीके से हमारी 3 संख्या आ जाएंगी। देखिए कैसे करेंगे। तो पहली संख्या कैसे निकालेंगे हम, 908 में से अगर मैं 590 माइनस कर दूं तो मेरी बचेगी 318, पहली संख्या आ गई। दूसरी संख्या 1014 में से अगर मैं 908 माइनस कर दूं तो मेरी दूसरी संख्या कितनी बचेगी, 106, 106। तीसरी संख्या क्या आएगी, तीसरी संख्या 1014 में से अगर मैं 590 माइनस कर दूं तो मेरी संख्या बचेगी 424। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। इसी तरीके से करेंगे इन वाले सवालों को, जब बोला जाए प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, कोई शेष ना दिया गया हो। ठीक है, अब मेरे पास ये 3 संख्या यहाँ आ गई, अब मैं छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग कर दूंगा महत्तम समावर्तक निकालने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं 106 से 106 से 318 को भाग करूँगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो मेरी बड़ी से बड़ी संख्या या महत्तम समावर्तक कितना आ गया, 106। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि 106 318 लूँ, मैं दूसरी संख्या भी ले सकता हूँ कोई। जैसे कि मैंने मान लिया मैं ले रहा हूँ 106 106 से 424 को भाग कर रहा हूँ, तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा।
4 बार जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब भी 106 आ रहा है। तो छोटी संख्या से बड़ी 318 को 318 से 624 को भाग करूँगा तब भी इतना ही आएगा। 318 को 424 से भाग करूँ तब भी यही आएगा। देखो कैसे करेंगे, ये एक बार जाएगा 318, कितना बचेगा 601, 106 बचेगा। फिर से 318 यहाँ पे लिखा, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो ये 318 पूरा कट जाएगा। तो अब भी हमारा में से कितना आया, में से 106, 106 आया ना, यही हमारा आंसर है। तो किसी भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे महत्तम समावर्तक निकालने के लिए, आंसर हर बार सेम आएगा। 106 ये आ रहा था, 106 ये आ रहा, तो 106 इससे भी आया। ठीक है, तो 106 हमारी वह बड़ी से बड़ी संख्या है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।